राजस्थान में जल्द ही सरस दूध के साथ सरस नीर भी लोगों की प्यास बुझाएगा। आरसीडीएफ ने सरस नीर के उत्पादन और सप्लाई के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात तो यह है कि उत्पादन सिर्फ सरस बूथों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुले बाजार में भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में अब सरस ब्रांड सिर्फ दूध और डेयरी उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस नीर के उत्पादन और आपूर्ति के लिए खुली निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में सरस बूथों के साथ साथ खुले बाजार में भी पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल अब तक आरसीडीएफ मुख्य रूप से दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और विपणन का कार्य करता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद फेडरेशन अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए नए उत्पादों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सरस नीर परियोजना को शुरू किया गया है। फेडरेशन की ओर से जारी निविदा शर्तों के अनुसार बोलीदाता फर्म का पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों का औसत ऑडिटेड वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए होना जरूरी है। निविदा दाता को जीएसटी में पंजीकृत पैन नंबर का प्रमाण पत्र और फूड सेफ्टी लाइसेंस का होना आवश्यक है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के उत्पादन के लिए FSSAI और BIS का वैध और सक्रिय लाइसेंस होना अनिवार्य है। FSSAI से जारी खाद्य लाइसेंस का होना आवश्यक है। सफल निविदाकर्ता सरस नीर ब्रांड नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करेगा और इसकी आपूर्ति आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों को करेगा। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष तय की गई है। आरसीडीएफ को उम्मीद है कि सरस ब्रांड की विश्वसनीयता के आधार पर पैकेज्ड पेयजल बाजार में भी मजबूत पहचान बनाई जा सकेगी। साथ ही इससे सरस ब्रांड का दायरा और व्यापक होगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अब लीग से हटकर कार्य करेगा। यही कारण है कि अब दुग्ध और दुग्ध से जुड़े हुए प्रोडक्टों के उत्पादन के बाद डेयरी की ओर से अब सरस नीर की भी ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद जल्द ही डेयरी बूथों पर अब सरस का पानी भी उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।